सो हेलो क्यूरीज। तो मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। ये एक रोमांटिक स्टोरी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर 1। ये एक माफिया किंग की लव स्टोरी है। इसका चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, बारिश के शहर में वापस आया वो। मुंबई का समुंदर कभी खामोश नहीं होता, लेकिन उस रात हवा भी रुकी हुई थी, जैसे शहर ने अपनी सांसें थाम ली हों। कोरिया। मीरा अपनी बालकनी में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके हाथों पर गिर रही थी और समुंदर के पार कहीं कोई पुरानी याद हंसी कर रही थी। 6 साल बीत गए थे, पर उस रात का हर लम्हा अब भी उसके दिल के कोने में जिंदा था। उसकी आंखें, उसका टच, उसकी एक बात तो मेरी हो मीरा। मीरा कॉफी पी रही थी। बारिश की बूंदें बिंदु पर गिरते हुए टिन की आवाज कर रही थी। मीरा को वापस कल सुबह मुंबई जाना है, जहाँ से वो कोरिया आई है। उसने टिकट्स बुक कर ली हैं। तभी वो बैठे बैठे नींद में चली गई। अचानक जैसे कहीं से वो आवाज दोबारा लौट आई हो। आरव। वही नाम जिसे सुनते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वही इंसान जिससे वो बच नहीं पाई थी, चाहे कितना भी दूर भागी। से एक ब्लैक कार उठती है। दूर से एक ब्लैक कार रुकती है। रेन ड्रॉप्स विंडशील्ड पे गिरकर उसका चेहरा धुंधला बनाते हैं। वो उतरता है। डार्क ग्रे कोट, भीगी रात और वो मुस्कान जिसमें हमेशा कुछ डेंजरस छिपा होता था। बिल्डिंग के लॉबी में उसके कदम गूंज उठते हैं। लिफ्ट का बटन दबाकर उसने मिरर में खुद को देखा। थोड़ा ज्यादा थका हुआ, थोड़ा ज्यादा डेंजरस, जिससे वो एक प्रॉपर कमीना लुक दे रहा था। और फिर वो हंस पड़ा। हंसते हुए बोला, लगता है मीरा ने अब तक अपना डर बदला नहीं, अब भी डरती हो। बेल बजती है। मीरा का दिल चक से कांपा। उसने पीप होल से देखा और समुंदर एक बार फिर बह गया। आ, आरफ, उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या? अचानक ही मीरा को बीच में ही काटते हुए कहा, वही करने आया हूँ जिसमें मैं हमेशा से अच्छा हूँ। उसने डोर के फ्रेम पे हाथ रखा और कहा, तुम्हें याद दिलाने कि तुम मेरी थी और अब भी मेरी हो। मीरा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, डर और सुकून दोनों। जैसे खुद से लड़ रही हो, पर हर बार हार जाती हो। आरव प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, मीरा ने कहा। मैं कभी छोड़ता नहीं मीरा। आरव की आवाज में बारिश जैसी ठंडक थी। सिर्फ रुक जाता हूँ जब तक तुम खुद ना बुलाओ, आरव ने कहा, एक खौफनाक डरावनी आवाज में। और शायद मीरा ने आरव को बुला लिया था अपने खौफ और अपनी यादों से, अपनी तन्हाई से। वो बुला चुकी थी आरव को और आरव आ गया था।